शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामला। अवैध मस्जिद में नमाज का विरोध फिर से किया जा रहा है। संजौली में जुमे की नमाज का विरोध करने के लिए पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। मौके पर एडीएम पंकज शर्मा भी मौजूद हैं। एडीएम की हिंदू संगठनों से बातचीत जारी है। आमरण अनशन खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। एसडीएम ओशिन शर्मा और डीएसपी भी मौके पर मौजूद हैं। संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। नमाज का विरोध करने के लिए हिंदू संगठनों की तरफ से यहां पर धरना दिया गया। इनकी 3 मांगे हैं कि अवैध निर्माण गिराने की मांग है, विवादित स्थल पर सभी गतिविधियां रोकने की मांग, 14 नवंबर को दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं शिमला से लाइव इस खबर पर। प्रदीप, अभी क्या स्थिति है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या यहाँ पर जुमे की नमाज, जो फ्राइडे की नमाज होती है, वो पहले से बंद है या नमाज होती रही है अभी तक, और आज अब नए सिरे से विरोध किया जा रहा है? प्रशासन ने अब क्या कहा है इन लोगों को? बिल्कुल नासिर, देखिए इस वक्त जो विवादित मस्जिद को लेकर यहाँ पर आमरण अनशन और उसके साथ साथ धरना चल रहा था, उससे जुड़ी एक अपडेट आपके साथ पहले साझा करूंगा। जो आमरण अनशन था उसको खत्म कर दिया गया है। जिला प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा, एडीएम पंकज शर्मा खुद पहुंचे, उनके साथ साथ डीएसपी भी और एसडीएम भी थी। तस्वीरें भी आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही प्रशासन के अधिकारी यहाँ से जो है वो गए हैं, वापस लौटे हैं। लेकिन चूंकि ये लगातार प्रोटेस्ट जो है वो सुबह से चल रहा था और प्रशासन बातचीत का रास्ता भी जो है वो ढूंढ रहा था, उसमें बातचीत भी इनके साथ हुई। लेकिन इस बीच जो हिंदू संगठनों के 2 नेता हैं, मदन ठाकुर और विजय शर्मा, उनकी सुबह तबीयत बिगड़ी और अभी मदन ठाकुर जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो प्रशासनिक अधिकारी जो अभी यहाँ पर संजौली में थाना है, यहाँ पर अभी मौजूद है सभी, और वो जो है पहले बातचीत हुई, काफी लंबे दौर तक बातचीत यहाँ पर चलती रही। उसके बाद पहले ये निर्णय हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें इनकी मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से जो हिंदू संगठनों के नेता हैं, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और एक कमेटी बनाने को लेकर सहमति बनी। उसके बाद वो यहाँ पर एडीएम खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने आमरण अनशन को छुड़वाया है पानी पिलाकर। जो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे, क्योंकि चौथा दिन आज आमरण अनशन का था। तो ऐसे में कुल मिलाकर अभी तक ये कह सकते हैं कि जो आमरण अनशन है वो खत्म हुआ है ना हो, उसको लेकर जो कॉल दी गई थी, उसको लेकर हिंदू संगठनों ने जो है वो आज ना हो, उसको लेकर जो कॉल दी गई थी, उसको लेकर हिंदू संगठनों ने जो नेता है, जो समिति बनाई गई है, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कमेटी बैठकर बातचीत करेगी और अगर रास्ता निकलता है कोई, जो मांगे इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, तो उसके बाद हम तय करेंगे कि आने वाले समय में चक्का जाम करना है या नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर संजौली जो विवादित मस्जिद है, जिसको लेकर जिला अदालत का भी, नगर निगम का भी पहले फैसला आया हुआ है, वहां पर जुम्मे की नमाज हुई है और अभी क्योंकि अब आमरण अनशन खत्म हो चुका है, तो प्रशासन ने भी कोशिश की कि जो सामाजिक जो एक भाईचारा रहता है वो खराब ना हो, और उसको देखते हुए ये कोशिश की गई है। लेकिन हिंदू संगठन अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एक तो जो अलग अलग समय पर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, उन मामलों को वापस लिया जाना चाहिए, और दूसरा जो जिला अदालत ने भी और नगर निगम का भी फैसला है कि विवादित ढांचे को गिराया जाए, उसके तहत इनका बिजली पानी काटा जाना चाहिए और कोई गतिविधि वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख मांगे इनकी तरफ से यहाँ पर दी गई है। अब देखना ये होगा कि जो कमेटी बनेगी उसमें जिला प्रशासन भी और जो संयुक्त समिति है उसके भी पदाधिकारी होंगे, उसके लोग होंगे, उसमें इन 3 मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या आखिर आगे करना है। क्योंकि अपनी इस प्रमुख मांग पर ये लगातार अड़े हुए हैं कि जो कोर्ट का फैसला है उसके तहत काम हो, और दूसरा जो इनके खिलाफ अवैध मामले, जो अवैध ढांचे को लेकर जो पहले से ही हिंदू संगठनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किए अलग अलग समय पर, उसके तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो वापस लिए जाएं। हालांकि जब बातचीत चल रही थी तो ये जिला प्रशासन में जो पुलिस के भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मामले वापस लेना संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो एक जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है, जो मामले से जुड़ा हुआ जो एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बाकी जो मामले हैं, बिजली पानी काटने का विषय है, विवादित जो मस्जिद है वहां पर कोई गतिविधि ना
हो और जो ये ढांचा है उसको गिराने से जुड़ा मसला है, उसको लेकर देखना ये होगा कि क्या फैसला होता है। आज फिलहाल आज ये क्या जो लग है- रहा है कि आज वहां नमाज हुई है या होगी नमाज, इस पर क्या जानकारी है अभी? प्रदीप जी, आप दिखा दिए तस्वीर और जो सवाल उस पर भी जवाब जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नवाज हुई है, लेकिन इस बीच क्योंकि जो मदन ठाकुर थे उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, गाड़ी भी यहाँ पर जो है वो लाई गई है। तो अभी तस्वीरें जो है आपको जो है वो हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी जो है उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि बातचीत हुई है, अमन अनशन पानी पिलाकर जो है वो खत्म किया गया है। और बाकी भी जो हिंदू संगठनों के नेता है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर सभी है। और ये जो है मदन ठाकुर है, तो उनको जो इनके समर्थक है उनको उठाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। और बाकी जो नेता है वो हालांकि यहीं पर मौजूद है, लेकिन अब ये तय होना है कि जो चक्का जाम, वो चक्का जाम के आगे किया जाएगा या चक्का जाम नहीं किया जाएगा। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये मदन ठाकुर है, इनको जो है अभी आईजीएमसी जो है वो यहाँ पर ले जाया जा रहा है इस टैक्सी के जरिए, क्योंकि इनकी सुबह के समय भी इनके एक नेता है मदन शर्मा, उनकी भी तबीयत खराब हुई थी, और अभी विजय शर्मा, उनकी तबीयत खराब हुई थी, और अभी जो मदन ठाकुर है उनकी तबीयत खराब हुई है, तो इनको ले जाया जा रहा है। फिलहाल आंदोलन को लेकर हम जरूर कहेंगे कि आंदोलन जो है अभी तक जो अमन अनशन है फिलहाल वो खत्म हुआ है, और आगे ये आंदोलन जो ये संघर्ष है, जो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है इस मामले को लेकर, बेशक ये सारा मामला भी कोर्ट में भी है, और जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उनके पास भी अभी राइट्स हैं ऊपरी अदालत में अपने बात को कहने के। लेकिन इस बीच इनका कहना यह है कि जिस तरह के फैसले हुए हैं, जिस तरह का जो जिला अदालत की तरफ से फैसले हुए हैं, उसके तहत ये विवादित ढांचा गिराया जाना चाहिए। इसको लेकर एक बात और भी आपको स्पष्ट करूं कि 5 मंजिला ये पूरा ढांचा था, और उसमें से 3 मंजिलों को पहले ही गिराने के आदेश नगर निगम की तरफ से दिए गए थे, नगर निगम कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद जो है जो मस्जिद कमेटी है, मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने खुद ही उन 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू भी किया था। लेकिन जो नीचे की 2 मंजिलें हैं, ये मामला भी कोर्ट में गया, और उसको लेकर भी कोर्ट ने, नगर निगम कोर्ट ने भी और जिला कोर्ट ने भी अपना जो है आदेश दिया। हालांकि अभी आपको जो है तफसील एक बात कहना चाहिए कि अभी संतौली जो बाजार है उसके बीच में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो हिंदू समाज से जुड़े लोग हैं वो बीच में बाजार में जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक तरह से चक्का जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बना दी गई है। तो ये जो है स्थिति इस वक्त यहाँ पर उत्पन्न हुई है। हालांकि जैसा आपने पहले भी कहा कि बात करें तो ठीक है प्रदीप। प्रदीप, आपकी अब आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, लेकिन हम तस्वीरों के ज़रिए दिखा पा रहे हैं कि रोड जाम कर दिया है, और जो आमरण अनशन चल रहा था, मदन ठाकुर जो आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म किया है। प्रशासन ने उनसे बातचीत की है, और इसमें बयान भी सामने आए। बयान आपको सुनाते हैं, किस तरह के बयान सामने आए। शाम को कहीं ना कहीं सकारात्मक ये विषय था कि सरकार अपना कार्य करेगी, परंतु अब कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तनिक थोड़ा सा कि कहीं सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल सरकार ज़्यादा देखती है, परंतु सरकार को ये पता नहीं है कि यहाँ पे सनातनी लोग बैठे हैं, और हमारी जब आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उसका परिणाम बहुत चिंता का विषय वाला होता है। मैं अभी भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लें। आप अगर इसका हंसी का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नौकरियां खा जाएगा ये सनातन का आंदोलन, ये याद रखना। हम लोग हाथ जोड़ के आपकी बातों के साथ 3 दिन बाद आपने बात की समन्वय बनाने की कोशिश की, हमने स्वागत किया। आपने रात को वो सारी बातें मानी, हमने स्वागत किया। आपने खुद कमिटमेंट किया कि 11 बजे तक आपके समक्ष हम सारी बातों को लेके रिटर्न में आएंगे। अब क्या दिक्कत हो रही है?